ये है व्लॉग का नेक्स्ट डे। ये पार्ट 2 है जो मैं शूट कर रही हूँ। पार्ट 1 में आपने देखा कि हम मथुरा कैसे पहुंचे और ये हम स्टेशन पहुंच गए हैं और ये बाहर जाने का रास्ता है। ओवरब्रिज के थ्रू आप जिस साइड भी जाना चाहते हैं। हम देखना चाह रहे थे जन्मभूमि भगवान की और गोवर्धन पूजा, तो हम उस एरो की तरफ चले गए जो पे यहाँ पर बाहर जाने के रास्ते के लिए बना हुआ था। और दूसरी साइड जो है वो मथुरा सिटी के लिए रास्ता जाता है, तो सिटी में हमें जाना नहीं था, तो हम सिटी के बाहर वाले रास्ते पे ही गए। और वहां पर जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले, बस स्टैंड बसेस लगी हुई थी जो लोकल बसेस रहती हैं, और वो सीधी गोवर्धन के लिए ही जा रही थी, तो हम गोवर्धन के लिए यहाँ पर सीधे चले गए। और इसमें आपका बहुत ही कम प्राइस है, बहुत ही कम किराया है इसमें। ओनली 1% का 40 रुपीज लगता है गोवर्धन के लिए। फिर हमने यहाँ पर गोवर्धन में आके ई रिक्शा बुक किया और उसमें हम बैठ गए और ये परिक्रमा शुरू होते ही जो मेन यहाँ का था गोवर्धन पर्वत का, वहां पर हम पहुंचे। और यहाँ पर जो गोवर्धन की शिला है और यहाँ पर पूजन होता है जो शिला का गोवर्धन का, तो उसमें सबसे पहले आप दूध फूल वगैरह चढ़ाते हैं। और साथ में यहाँ पे धोती कुर्ता पीले रंग का या लाल रंग का जो भी आप चढ़ाना चाहे वो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे लोग किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं और किस तरह से सारी चीजें चढ़ाई जा रही हैं। और हम नवरात्रि के पहले दिन गए थे, तो वहाँ पे कुछ खास इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। अब फिर हम आगे आ गए राधा कुंड के लिए। यहाँ से हम राधा कुंड की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पर राधा जी ने अपना जो उनका स्नानागृह हुआ करता था, जहाँ पर वो रहा करती थी, तो वहाँ पे जाने के लिए कि वहाँ पे वो बहुत फेमस है राधा कुंड भी, कि अगर किसी का करवा चौथ पे जो व्रत करती हैं औरतें या अहोई अष्टमी रखती हैं, तो बोलते हैं इस कुंड में स्नान करने से जिनको संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति भी होती है। तो हमने कहा हम भी जाके देखते हैं कि यहाँ पर किस टाइप का क्या है। तो हम भी आगे की तरफ बढ़ने लगे इससे और राधा कुंड की तरफ, और हम यहाँ राधा कुंड पहुंच गए हैं और ये है राधा कुंड। और यहाँ पे लोगों ने बहुत पूजा पाठ करते हैं लोग, तो उसके लिए ये पुजारी वगैरह फूल और पूजा के लिए सामान देते हैं। मैंने भी यहाँ पे ले लिया और जो भी पंडितों के थ्रू वहाँ पे करवाई जाती है पूजा वो हमने भी कर ली थी। और यहाँ पे कहते हैं कुंड में नहाना, नहा के फिर उसके बाद पूजा होती है, तो हमने भी जलाभिषेक करने के बाद फिर पूजा पाठ करवाया है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा धूप थी क्योंकि हम दोपहर में पहुंचे थे सुबह के निकले हुए। इतना भी पत्थर इतने गर्म थे वहां पे। राधा कुंड से निकलते ही ये कुसुम कुंड है जो उनकी सखी का था और ये हमने देखा। फिर उसके बाद हम ये मानसी गंगा में आए जहाँ पर लोग कहते हैं ये कृष्ण जी ने के द्वारा ही प्रकट हुई है मानसी गंगा। उन्होंने गंगा जी का ध्यान किया था, उसके बाद ही ये प्रकट हुई है। तो यहाँ पर आके सब अपना जो भी है आचमन अभिषेक कर सकते हैं, नहा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो हम भी यहाँ पर आए तो हमने भी देखा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ रुकते, क्योंकि एक ही दिन में हमें और भी जगह जाना था। तो हमें जितना जितना टाइम मिला जहाँ जहाँ जा सकते थे हम। और ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था जो मेन था कृष्ण जी की जन्मभूमि, जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ है। और जो वहाँ पे मथुरा का जो राजमहल है वहाँ पे जाने के लिए रास्ता, कि ऐसे आपको बाहर ही ऑटो वाले या बस वाले उतार देंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पैदल ही आना है। इधर की तरफ कुछ भी नहीं जाता। लोकल मार्केट जैसे है वैसे ही लगी हुई है, दोनों साइड लोकल मार्केट आपको मिल जाएगी और बहुत सारे यहाँ पर आने जाने वाले लोग आपको मिल जाएंगे जो कि कृष्ण जी के दर्शन के लिए आते हैं। और मेन चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो जन्मभूमि का मंदिर है वो 4 बजे तक, 1 बजे से लेके 4 बजे तक बंद रहता है। जो भी आप यहाँ आए तो आप 1 बजे से पहले या 4 बजे के बाद आए, जिससे कि आपको दर्शन मिल जाए। और ये आपको राजमहल दिखना शुरू हो गया है, यहाँ से शुरू हो जाता है। और उसके बाहर जो भी है सारा मार्केट लगी हुई है, सारा सामान जो भी आप ले सकते हैं, प्रसाद वगैरह सब आपको मिल जाएगा। अंदर तो खैर प्रसाद नहीं चढ़ता है, लेकिन ये है राजमहल के अंदर जाने के लिए मेन जो दरवाजा है, जन्मभूमि के अंदर जाने के लिए वो मेन दरवाजा ये है। और इसके अंदर जाने से पहले ही आपका वो सारा सामान बाहर जमा करा लेंगे। इवन आपके पास जो भी मोबाइल फोन है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कुछ भी है आपके पास, आपको पहले बाहर सबमिट करना होगा। आप उसे अंदर ले जाके नहीं ले जा सकते हैं और आप फोटोग्राफी अंदर आपको अलाउड नहीं है। तो ये है मेन मंदिर अंदर जाने का। हमें भी पता नहीं था, हम 1 बजे से पहले ही पहुंच गए। जब हमें पता चला कि मंदिर 4 बजे खुलेगा तो हम वहां बाहर बैठ के वेट करने लगे। ये पीछे की साइड बना हुआ है, मंदिर के पीछे की साइड, तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं। वेट करने के लिए साइड में बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं और ये पूरा राजमहल ही है, उसका पिछला हिस्सा है जो मंदिर का। तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, हम दर्शन करके निकल गए थे क्योंकि मंदिर में अलाउड नहीं